महाद्वीप, विशाल भूखंड के को महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी पर मुख्य रूप से कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। पृथ्वी का अधिकांश स्थल भाग उत्तर गोलार्ध में है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यूराल पर्वत और अरल नदी एशिया को यूरोप से अलग करती है। एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग दक्षिण गोलार्ध में। एशिया और अफ्रीका को स्वेज नहर अलग करती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा नहर अलग करती है। उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी अमेरिका को कुछ भाग उत्तरी और अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। यूरोप एशिया में से मिला हुआ ही एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, यह दक्षिण गोलार्ध में है, इसे महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका एक बड़ा महाद्वीप है, यह महाद्वीप हिम की मोटी परतों से ढका है। यहाँ मनुष्य अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं। जलमंडल, धरातल पर लगभग 71% भाग जल का फैलाव है। महासागर, विशाल जलाशय जिन्हें महाद्वीप एक दूसरे से अलग करते हैं, महासागर कहलाते हैं। भूतल पर मुख्य रूप से 5 महासागर हैं। आकार की दृष्टि से उनका क्रम इस प्रकार है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। बोलो, महासागर में कितने हो जाएंगे? 5। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना खाई संसार का सबसे गहरा स्थान है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। व्यस्त मतलब यहाँ पे शिपें बहुत ज़्यादा चलती हैं। हिंद महासागर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। अंटार्कटिक महासागर दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर के अधिक भाग बर्फ की मोटी परतों से ढके रहते हैं। अन्य जलाशय जैसे सागर, झील और नदियाँ भी जलमंडल के अंग हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? चारों ओर वायु से, हवा से घिरे हुए मंडल को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी तल से कम 2700 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायु कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलते हैं। इसके अलावा इसमें ऑर्गेन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि हल्की गैसें हैं तथा जलकण और धूलकण भी मिले हुए हैं, है ना। वायुमंडल में क्या क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम गैसें हैं, ऑर्गन है, बोलो, ऑर्गन है, ओजोन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है आदि गैसें है और इसमें जलकण और धूलकण भी है वायुमंडल में। जैवमंडल, पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैवमंडल कहलाते हैं। जैवमंडल क्या कौन सा कहलाता है? जहाँ हम लोग रहते हैं। स्थल मंडल होते हैं, जलमंडल और वायुमंडल तीनों होते हैं इसमें। इसी सीमित क्षेत्र में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीवों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैवमंडल पृथ्वी का अनुपम लक्षण है। जैवमंडल के 2 मुख्य वर्ग हैं: वनस्पति जगत, प्राणी जगत। पृथ्वी के ये चारों परिमंडल एक दूसरे से संबंधित हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन परिमंडलों का अनुपात ठीक रहने पर प्रकृति का संतुलन ठीक रहता है। किसी एक परिमंडल में गड़बड़ी होने पर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है ना। कोई भी जलमंडल अगर ज़्यादा हो गया तो बाढ़ आने की संभावना हो जाती है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, बिगड़ने के कारण वायुमंडल हवा बहुत तेज चलती है तो आंधी तूफान आ जाते हैं। कारण ही आज संसार पर प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल प्रदूषण का बुरा प्रभाव जैवमंडल को देखा जा रहा है। अनेक जीव जंतु, पेड़ पौधे नष्ट होने लगे हैं। अतः प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए जल, वायु और स्थल प्रदूषण से नियंत्रित करना आवश्यक है। जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों को प्रदूषित मुक्त करना होगा। वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, बोलो मेरे साथ, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर,